नमस्कार देवियों सजनों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जस्ट मेरे पास एमिटी के पोस्ट ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने बताया कि मेरा जॉय डिज़ाइन वाला टोबी वाला मूवी एक्यूरेट मास्क फाइनली 2 महीने के इंतज़ार के बाद आ गया। 19 नवंबर को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और अब जाके फाइनली मेरे पास आया है। और खैर आज तो सैटरडे है तो खैर छुट्टी होती है सारे बच्चों की, पर खैर कॉलेज खुला रहता है तो वहाँ जाया जा सकता है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं मैं एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुका हूँ। ये तो मैंडेटरी है ही क्योंकि ये मेरा गुड लक चार्म है। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, नहा धो के तुरंत रेडी हो गया फ़ोन आते ही। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, तो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुरंत चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो फिलहाल मैं पीजी से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज की तरफ। चलिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच कहूँ तो। इस जगह पे एकदम अच्छी खासी चहल पहल रहती है और अच्छी खासी भसड़खोरी हुई पड़ी रहती है, लेकिन छुट्टी का दिन है तो यहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। और कभी कभार सन्नाटा वाली गली में चलना बहुत ज़्यादा सुकून देता है। वैसे तो गेट 4A पर है, पर 4 नंबर गेट तक ही मैं गया हूँ। 4A का मुझे कुछ खास पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो चलिए अभी खोजना है। होप फॉर द बेस्ट। तो अब हम पहुँच गए हैं एमिटी के गेट नंबर 2 के पास। यहाँ से एंट्री होती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सबसे नज़दीक तो यही पड़ता है। तो खैर ये जगह बहुत अच्छी है और अब हम यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए पहुँच ही गए हैं। तो इस तरह से कुछ होता है एमिटी की पंच इन मशीन। यहाँ पे हम लोग अपना चेहरा दिखाते हैं और इस तरह से फिर एंट्री मिलती है। बड़ी अच्छी जगह है सच कहूँ तो अब मैंने पंच इन कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की तरफ। हालांकि उसके पहले कभी गया नहीं हूँ मैं वहाँ पे, तो मुझे कोई आइडिया आया नहीं। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ हो। पंच इन करके अब हम लोग जा रहे हैं अपना पार्सल उठाने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा है हमारे एमिटी का पोस्ट ऑफिस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैंने अपना पार्सल उठा लिया। ये है हमारे भाई साहब जिन्होंने हमारी सहायता की। जा रहे हैं थोड़ा खाना पीना करने के लिए। हमारा ऑर्डर आ चुका है। अब चलिए पेट पूजा करते हैं क्योंकि काम दूजा हो चुका है। तो ये है हमारा एच ब्लॉक, जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे तरह तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है मेरा एमिटी का। तो फिलहाल के लिए हम लोग आके बैठ गए हैं कैंटीन में। मेरे दोस्त का कुछ अमेज़ोन से पार्सल आना था तो वो लेने गया हुआ है। तो अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हथियार के तौर पे वैसे हमारे पास ये डीमन स्लेयर की मित्सुरी की तलवार है और हमारे मित्र की चाबी हॉस्टल की। मंगाया हुआ खाना तो आ गया, लेकिन हम लोग पहले अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, जो अनबॉक्सिंग का वीडियो हम लोगों ने शूट किया था वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया उसको रिकवर करने का, बट बहुत सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं और अब वो नहीं मिल सकता। तो वही मैंने सोचा कि अब एक नया अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाते हैं। हालांकि बॉक्स तो पहले से खुल चुका है तो एक तरह से ये अनबॉक्सिंग नहीं होगी, बट एक तरह से री अनबॉक्सिंग कह लो, जो भी कहना है कह लेंगे इसको। पर खैर चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बॉक्स कुछ ऐसा है। ये है हमारा मास्क जो एकदम अच्छी तरह से रैप होके हमें मिला है। इसके साथ और भी सारा सामान हमें मिला है, जैसे कि ओह वाओ, ये बेसिकली एक चोरों वाला मास्क है, जो बेसिकली इससे होता है ताकि जब आप मास्क पहनो तो आपका सर बच जाए और आपके बाल ना फंसे मास्क के अंदर जब आप जिप वगैरह लगाओ। ओह माय गॉड, ये देखिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाला वेब शूटर, वो भी स्ट्रैप्स के साथ। क्या बात है, दो वेब शूटर मिले हैं। मुझे लगा था एक देगा पर 2 दे दिया उसने, ये तो कमाल हो गया। और ये पैडिंग वगैरह है ताकि सामान डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये रहा हमारे बॉक्स का कंटेंट। तो गाइस फाइनली हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, तो मैं आपको कंटेंट अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है हमारा मास्क। अब इसकी थर्माकोल की रैपिंग को ऐसे हटा देते हैं क्योंकि अब इसका तो कोई खास काम है नहीं। हालांकि काम तो कभी आ जाता है फोड़ने फाड़ने में। ये हमने इधर रख दिया। देखिए डिटेलिंग, देखिए इसकी जिस लेवल की इसमें डिटेलिंग है, माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे मूवी के सेट से डायरेक्टली इसको उठा के लेके आया गया है। इसमें हमें और भी चीज़ें मिल जाती हैं। ये ऐसे ही दिया गया है। तो ये रहा हमारा बैक हेड पैनल, जो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड था पहले, जिसको हमने बाद में ठीक भी कर दिया था, वो मैं आगे ऐड कर दूंगा। और ये रहा हमारा मास्क फाइनली, क्या बात है। अब हम वेब शूटर देख लेते हैं। वेब शूटर भी एकदम अच्छा है। इसके लिए मुझे अपनी जैकेट उतार देनी चाहिए। ओके गाइस, सो अब हम वेब शूटर्स को ट्राई कर लेते हैं। ये है इसकी स्ट्रैप, जैसा कि आप देख सकते हैं।
एकदम बहुत अच्छी खासी डिटेलिंग इसमें भी दी गई है। अब इसको हमने ऐसे खोला, ऐसे पहन लिया, ऐसे इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और वेब शूटर ऐसे अटैच हो गया। सेम चीज़ इस हाथ पे भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए वेब शूटर एकदम परफेक्टली लग गए हैं और देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। हालांकि इनसे वेब नहीं निकलेगा बट फिर भी चलता है। एकदम परफेक्ट है ये। अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि पहले मुझसे गिर गया था वो पिछली वाली अनबॉक्सिंग के टाइम पर और टूट भी गया था, पर इसको हमने फेविक्विक से फिक्स कर दिया था और अंतर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अब हम मास्क को ट्राई कर लेते हैं। मास्क पहनना थोड़ा सा मुश्किल काम है बिकॉज एक तो वैसे मेरे सर के लिए थोड़ा सा बड़ा भी है ये। तो चलिए गाइस, अब मास्क को ट्राई करने की शुभ घड़ी आ चुकी है। सबसे पहले हम ये ले लेंगे क्योंकि बालों को बचाना भी ज़रूरी है। जानता हूँ ज़्यादा बाल नहीं है पर फिर भी बचाना तो ज़रूरी होता है ना, दर्द कौन चाहता है। चोरी डाका डालते हैं चलिए। ये मैंने थोड़ा सा मैंडेटरी होता है। अब मास्क की बारी। पहनने से पहले इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा ताकि बैक हेड शेल लगाने में आपको इजी हो। अब हम पीछे से बैक हेड शेल भी ऐड करेंगे। बैक हेड शेल लग गया। अब इस मास्क को हम ऐसे पीछे खींचेंगे और फिर हम जिप लगा देंगे। वाओ, क्या बात है, क्या बात है भाई। जॉय डिजाइन भाई, लव यू ब्रो, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। इट्स जस्ट द परफेक्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। लाइक आप इसकी डिटेलिंग देखिए, इसके लेंसेज की डिटेलिंग देखिए। अंदर से दिखाई देता है अच्छे से लेकिन बाहर की चीज़ बाहर से नहीं दिखाई देगा। एकदम परफेक्ट डिटेलिंग है यार। लाइक इससे अच्छी चीज़ कोई बना ही नहीं जा सकती। अब वापस ऐसे इसको लगा सकते हैं हम। ओह सॉरी। अब ये लग गया मास्क। अब आप इसकी अच्छे से डिटेलिंग देख लीजिए। एक एक चीज़ का बंदे ने अच्छे से ध्यान रखा है, खासकर वेबिंग का। इस थोड़ा सा ये सब नाजुक हो सकता है तो कॉशन के साथ ही इसको यूज़ करना मैं रिकमेंड करूँगा। अब ये मेरे बर्थडे पे मेरी दीदी ने मुझे दिया था, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बर्थडे वाला जो था। सो मैं इस प्रोडक्ट को 10/10 दूंगा। लाइक अगर मेरे बस का होता अगर स्केलिंग करने का तो मैं इसको 1000/10 दे सकता था बिकॉज इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई बन ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आपने इसको ऑर्डर किया और आपके सर के लिए थोड़ा सा ये बड़ा होता है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐसे कोई फ़ोम की शीट ले ले और उसे बैक हेड शेल्फ के पीछे आप जैसे भी हो अटैच कर दे। इससे आपके सर पे एकदम अच्छी तरह से ये फिट आ जाएगा। ये मैंने भी ट्राई किया, अभी मैंने फ़िलहाल नहीं किया बिकॉज ये री अनबॉक्सिंग है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। एकदम रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा है ये। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। दी बेस्ट, 1000 बार कहूँगा, 1,00,000 करोड़ बार कहूँगा, दी बेस्ट प्रोडक्ट इन दी मार्केट, दी बेस्ट। हम लोगों ने अनबॉक्सिंग अच्छी खासी कर ली लेकिन अब भूख लगी है तो खाना खा लेंगे हम लोग। खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि छोड़ो जो भी हो गया, अब मेरा दिमाग वैसे खास बिल्कुल चल नहीं रहा है तो मैं खा लेता हूँ और फिर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद शूटर सही जगह से अपने मज़ा आ गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं एमिटी कैच ब्लॉक में आया हुआ हूँ। मास्क मैंने पहना हुआ है, यहाँ से विजन एकदम अच्छा खासा है। कभी कभार फॉग जमने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है। अभी वेब शूटर्स भी हम लोग लगा लेते हैं मास्क के साथ साथ। ये इधर लगा, इधर का टोपी का मास्क एंड रुके वेब शूटर्स, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर, हम बाहर।
बैक हेड शेल पूरी तरह से ख़राब हुआ पड़ा, सच कहूँ तो। फिलहाल ये काम का है नहीं, अब जैसा है इसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। गलती से मुझसे वेब शूटर थोड़ा सा टूट गया था, पता नहीं कैसे स्लिप हो गया था। पर खैर पास ये हमारे एमिटी के कैंपस में स्टोर रहता है ग्रोसरीज़ का, वहाँ से हमने फेविक्विक लेके फिक्स कर दिया उसको। अभी फ़िलहाल डाल दिया सब कुछ बैग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस रूम पे, क्योंकि आज का दिन बड़ा सही था। सच को तो मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट डे था ये। सो मैं अपने दोस्तों के लिए भी थैंकफुल हूँ, और आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द बेस्ट स्टार्ट टू 2026, इतना मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ अपने रूम पे, और ये प्रोडक्ट है मेरे पास। इसकी और जितना देखूँ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक खुशी का तो मेरी कोई ठिकाना नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद मैंने किसी तरह से बैक हेड शेल को सही कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं चाकू और फेविक्विक का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो बेसिकली चाकू के ज़रिए मैंने सारे के सारे मैग्नेट्स को उखाड़ा, और फिर उसके बाद सही से मैंने उन्हें एडजस्ट करके मास्क वाले के साथ मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब बस ये धूप में सूखने के लिए रखा हुआ है। अब जैसे ये सूख जाएगा मास्क एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सो या हमारी ये परचेज़ एकदम सक्सेसफुल रही। तो गाइज़ इससे अच्छी चीज़ मैंने ज़िंदगी में आज तक ऑर्डर नहीं की। मैं आपको एक और डिटेल बता देता हूँ इसके ऑर्डर करने के पूरे प्रोसेस पे। तो सबसे पहले मैंने जॉय डिज़ाइन पे जाके वहाँ पे ऑर्डर किया था प्लेस। हालांकि एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जितना प्राइस दिखाता है उससे थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ही लेके चलिएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब जैसे जब मैंने इसको ऐड किया, ये वैसे तो ये $99 का पड़ता है, लेकिन मुझे $79 में मिला था, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान ख़रीदा था। आज से करीब 2 महीने पहले 19 नवंबर को मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि $18 लगा शिपिंग फ़ीस। शिपिंग फ़ीस के बाद जब मैं पेमेंट करने जा रहा था, और पेपैल से ही पेमेंट हो सकती है, बिकॉज़ पेपैल के अलावा कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करने का हमारे पास सुविधा है नहीं। पेपैल की अलग से 500 साढ़े 500 रुपये फ़ीस लग गई। उसके बाद जब ये फाइनली 2 महीने के इंतज़ार और ट्रैकिंग के बाद आया, तब कस्टम की फ़ीस अलग से मुझे जाके देनी पड़ी थी, 1340 रुपये। तो टोटल मेरा खर्चा हुआ 10,570 रुपये का। 7,000 का पड़ रहा था उस समय मास्क, और 10,570 रुपये मुझे देने पड़ गए। तो अगर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो याद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा सेव करके ज़रूर रखिएगा। और वैसे स्पेशल शॉर्ट आउट मैं अपनी फ्रेंड रुक्मिणी को देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये सपना पूरा हो सका, बिकॉज उसके हेल्प के बिना ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। सो बेसिकली उसने मेरे बर्थडे पे मुझे अपनी कमाई से थोड़े से पैसे दे दिए और कहा कि ले तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तेरा सपना पूरा करूँगी। उसने मुझे करीब 7,500 रुपये दिए थे, और बाकी सारे पैसे मैंने अपनी तरफ से लगाए। सो तेरे से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड इन माई एंटायर लाइफ। और एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक जॉय डिज़ाइन ब्रो। That guy is literally the most supportive guy I've ever seen. He was with me all the while. He was helping me tracking the order and everything. He was so helpful. Like, salute to you, a grand salute to you, bro. You are doing a great job. You are literally a messiah of every Spider-Man fan known to mankind. Your products are just amazing, and they have exceeded my expectation in every manner. Like, I didn't expect the product to be this phenomenal, man. It was just perfect in every sense. So yeah, love you bro, love you. ऑल्सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आकाश भाई को, जो कि हमारे क्लास के सीआर हैं। भाई तुम्हारी हेल्प के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। लास्ट मिनट में आकाश भाई ने मुझे कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए कैश ला के दिया था, क्योंकि कैश ही में एक्सेप्ट कर रहे थे वो, और ऑनलाइन में कर नहीं पा रहे थे। हालांकि 1340 रुपये देने थे, भाई ने मुझे 1500 कैश दे दिया था। बाकी का 160 रुपये उस बंदे ने मुझे यूपीआई कर दिया था, और अब बाकी मैं आकाश भाई का पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। और मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ, किसी का उधार नहीं रखता हूँ। सो थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प कर दिया आपने मेरी। एंड फाइनली स्पेशल शॉट आउट टू रोनिश भाई। थैंक यू रोनिश भाई, वो वीडियो शूट करने के लिए और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ भाई। अगर तुम नहीं होते तो फिर इतने अच्छे खासे शॉट्स हम लोग ले नहीं पाते कभी। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो गाइस लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे कंटेंट मैं आने वाले वक्त में अपलोड करता रहूँगा। और विश मी लक गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।